अगर सिंध असेंबली में एक करारदाद पेश होती है तो इसमें इतना सीखपा होने की क्या बात है? वेल देखें, आपको पहले ही बात समझनी होगी कि वो करारदाद थी किस मकसद के लिए। मेरी बजट स्पीच उठा के देख लें। मेरी बजट स्पीच में मैंने खुद अपनी बजट की स्पीच में इस इशू को पार्ट बनाया था, इस इशू का कि जो गैर कानूनी तारिकीन वतन हैं वो बोझ हैं। अच्छा, वो बोझ हैं सूबे पर। और मैंने फिर ये भी बताया था कि ये मसला शहर कराची स्पेसिफिकली आज से नहीं 20 सालों से फेस कर रहा है। आज सिंध का एक एक जिला एक एक शहर फेस कर रहा है। तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, देर से आपको अकल आई है हुकूमत को, कोई मसला नहीं, हम आज भी हम आपके साथ खड़े हैं। ये इन प्रिंसिपली मेरी जमात का भी स्टांस था और मैंने अपनी इस बजट की तकरीर में भी इसको अपना हिस्सा बनाया था, इस तकरीर का। दूसरी बात, जब ये करारदाद लाई गई तो उन्हीं तारिकीन वतन, गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए थी, जिसमें इन प्रिंसिपली हमने उसको सपोर्ट किया था और हम उसके सपोर्ट में करारदाद में अपनी तरफ से भी अपनी जमात का पॉइंट ऑफ व्यू हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान असेंबली पेश कर रहे थे। प्रॉब्लम उस वक्त आई कि जब एक खातून रुकने असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने ये अल्फाज अदा किए कि बिहारी और बंगाली गैर कानूनी, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। भाई यहाँ पे बिहारी, इनको मैंने फिर बाद में ऑफ द रिकॉर्ड उन खातून असेंबली को भी मैंने बताया कि भाई ये जो बिहारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो 2 मरतबा हिजरत की है इस पाकिस्तान के लिए। आप उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी कुर्बानियों को आप इस तरह या वो जो है वो एक बयान से जो है वो इस तरह कर रहे हैं जो बिल्कुल कंडेम करने वाली बात है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, खुद पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं जो बिहारी हैं, जो बंगाली हैं। ये अली राशिद साहब यहाँ मौजूद हैं, इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ से। मैं इसीलिए आपसे पूछ रही थी, क्या ये बातें करना असेंबली में, देखें एक तो आपको थोड़ा सा माइलेज चाहिए अगर पॉलिटिकल, तो आप इस तरह की बातें करते हैं, बट इन द ग्राउंड रियलिटी चेक, और वो कराची जैसी पल्स के हवाले से अगर आप बात करें, फिर सिंध की अगर बात करें, आपको लगता है ये एक बेहतर बात थी की जानी चाहिए? इस पे डिटेल्स तो मुझे इतनी एग्जैक्टली पता नहीं कि प्रोसीडिंग्स जो असेंबली में हुई एग्जैक्टली क्या हुई, मगर जैसे मेरे भाई बता रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो आई एम श्योर कि उन्होंने अगर बात की होगी, कोई जो इलीगल मैं उस पर आ रहा हूँ। हाँ, असेंबली में तर्जुमानी हुकूमत की नहीं होती, लेकिन यहाँ तो हो रही है ना। हाँ, तो मैं उस पर आ रहा हूँ ना, अगर आप मुझे फिनिश करने दें। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने ऐसी बात की कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं या ऐसे लोग हैं, चाहे वो बंगाली हों या बिहारी हों, जिनकी नहीं है, तो उनको बाय लॉ बात की होगी कि जो लॉ में है नो वन इज अबव द लॉ ना। अगर इलीगल हैं तो इलीगल हैं, अगर नहीं है, बिल्कुल हमारे वोटर्स भी हैं, मगर वो उसको सही नहीं कर देता, टू रॉन्ग जोन मेक राइट। मगर अगर उनके बयान से, अगर जिस तरह उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे बयान किया कि इनको भी शायद अच्छा नहीं लगा और शायद हमारे भी वोटर्स हैं, तो फिर मुनासिब ये होता है कि इस तरह उनका नाम लेके नहीं बात की जाती। नहीं, यानी कि ये बातें पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं होती, आपको नहीं लगता? नहीं, माइलेज कैसे हुई? ये तो देखें, ये तो नेगेटिव जा रहा है हमारे लिए।